कितनी सर खुशी महसूस हो रही है आपको ब्लड डोनेट करके? मुझे बहुत अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। मेरा जो भी खून है, मैं तो चाहता हूँ मेरा कतरा कतरा में कैसे मेरे गुरुजी के चरणों पे जाए, और जो भी हम कितना भी कार्य करें एक हमारे सद्भाग में जो जुड़ सके। यहाँ पर देखिए, हम कितना भी काम कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ इकट्ठा कर ले, वो सब यहीं पे रह जाना है। लेकिन जो हम जितने भी पुण्य कर्म करेंगे वही सब हमारा ऊपर लेखा जोखा होगा। तो हम चाहते हैं गुरुजी मुझे अपने चरणों पे रखे रहे, जिससे मैं भक्ति पूरी करके सतलोक जा सकूं और ये जीवन का मोक्ष पा सकूं। सत्य ज्ञान अगर आप समझना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं अपना, पूर्ण मोक्ष जिसको बोलते हैं, और जितने भी समाज में बुराइयां फैली हुई है, ये पाखंडवाद फैला हुआ है, असली ज्ञान कौन सा है, असली मार्ग कौन सा है, वो जब सारे धर्मों में कहा जाता है कि भगवान एक है, तो वो कौन है उसकी जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी है। वो केवल संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों से खोल के हर चीजों को दिखाकर प्रमाणित कर रहे हैं, और ये साबित कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। नमस्कार, मैं हरीश दास और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टाइम। आज मैं और हमारी टीम पहुंची है राजपूत सत्संग भवन अहिरीवा एयरपोर्ट के पास में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग और साथ में सामाजिक कार्य में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है, जिसकी विस्तृत जानकारी हम आपको आगे देंगे। बने रहिए हमारे साथ 24 इंडिया टाइम के साथ में। दानों में दान महादान, रक्तदान महादान। दान तो बहुत सारे हैं, लेकिन रक्तदान जो किसी का जीवन बचाए वो दान सबसे महादान। तो दोस्तों, हम लोग इस समय अंदर आ चुके हैं रक्तदान शिविर के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है ब्लड देने वालों की, और यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाई हुई है कि कैसे उसको यहाँ पे एंट्री की जाए और क्या क्या उसकी पात्रताएं हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, यहाँ पर अभी कितने लोग ब्लड डोनेट करने वाले हैं या कितने लोग कर चुके हैं? यहाँ पे लगभग 20-25 लोग कर चुके हैं, और 20-25 लोग अभी लाइन लगी है, पता नहीं कितने लोग आ जाए अभी डोनेट। क्या प्रक्रिया है इसकी ब्लड डोनेट करने की? ब्लड डोनेट करने की प्रक्रिया ये है कि जो भी यहाँ पे आते हैं अपना सत्संग सुनते हैं और अपना ब्लड डोनेट करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो चलाई जा रही है, गरीब जनता को सहयोग करना और उनके कार्यों में जो ब्लड का जो भी दुरुपयोग होता है उनके गरीब जनता के लिए होता है, समाज कल्याण, समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के में बहुत बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का, और इसी के तहत ये ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। सर भगत जी, ये ब्लड डोनेट करने की आपको सर प्रेरणा कहाँ से मिली? यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन होता है वो एक तो मतलब एक लोक कल्याण के लिए जाता है। इसके अलावा जो भी जितनी भी सेवाएं यहाँ पे करते हैं हमें, वो सब हमारे पुण्य कर्म में गिना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा आपको प्रेरित कहाँ से हुए हैं आपकी, जो आप ऐसे युवा होकर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? अभी हम नौजवान हैं, ठीक है, हमको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। जैसे कि आज मैंने ब्लड डोनेशन के लिए चेक कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत हाई है। किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, एक तो ये पता चल जाता है। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जो भी हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। अभी हम अपना ब्लड डोनेशन नहीं करते, खान पान सही नहीं करेंगे, अगर अच्छे विचार नहीं रखेंगे, तो फिर ये ना ही हम डोनेट कर पाएंगे, ना ही हमारे ये कर्म जो है सत्कर्म में लग पाएंगे। तो गुरुजी हमारे कहते हैं कि जो भी सेवाएं आप करें, जो एक पुण्य कर्म में जाना चाहिए। और ये जो हमारा निःशुल्क यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, ये इसीलिए लगा है कि यहाँ से जो भी ब्लड इकट्ठा होगा किसी जरूरतमंद को जाकर के वो किसी लाभदायक स्थिति में किसी को काम करके देगा। कितनी सर खुशी महसूस हो रही है आपको ब्लड डोनेट करके? मुझे बहुत अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। मेरा जो भी खून है, मैं तो चाहता हूँ मेरा कतरा कतरा में कैसे मेरे गुरुजी के चरणों पर जाए, और जो भी हम कितना भी कार्य करें एक हमारे सद्भाग में जो जुड़ सके। यहाँ पर देखिए, हम कितना भी काम कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ इकट्ठा कर ले, वो सब यहीं पे रह जाना है। लेकिन जो हम जितने भी पुण्य कर्म करेंगे वही सब हमारा ऊपर लेखा जोखा होगा। तो हम चाहते हैं गुरुजी मुझे अपने चरणों पर रखे रहे, जिससे मैं भक्ति पूरी करके सतलोक जा सकूं और ये जीवन का मोक्ष पा सकूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको सर दिखाया कि जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन्होंने अपना विचार रखा कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों करना चाहिए। और वाकई में ये सत्य बात है कि मानव सेवा सर्वोपरि सेवा है। इसमें आगे और भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या हो रहा है। इससे पहले भी आप जो सामाजिक संस्थाएं हैं वहाँ पर भी आप कैंप लगाकर ब्लड कलेक्ट किया है, तो वहाँ पर आपको क्या सुविधा मिली है, कैसा माहौल रहा है, कैसा व्यवहार रहा है, और यहाँ पर क्या आपको इसमें अंतर दिखा है?
वहाँ पे भी सही था, मतलब मेन जो होता है सब संस्थाओं का एक जो मिलन होता है, मतलब होता है कि एक एकता होती है, जो वहाँ भी थी यहाँ भी थी। और यहाँ पे भी मतलब जागरूक हर कोई है देने के लिए, और हमें तो हर चीज़ सब सही मिली है दोनों संस्थाओं पे भी। यहाँ पे मेरा फर्स्ट कैंप है जी। ब्लड डोनेट सभी को करना चाहिए। इससे ये रहता है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनकी बॉडी भी सही रहती है, नए नए सेल्स बनते हैं। प्लस ये जो ब्लड डोनेट का सबसे जो मेन एम है वो है, क्या बोलते हैं, एक डोनेट से 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। और जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, जैसे जिनका ब्लड नहीं बनता है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग मदद कर सकते हैं। एक ब्लड डोनेट यूनिट से 3 से 4 लोगों की जिंदगी जी। और थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उन लोगों में ब्लड नहीं बनता है, तो उन लोगों को हर महीने ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इससे उन लोगों की भी जो बच्चे होते हैं उन लोगों को ज़्यादा आपका कहने का मीन्स है ब्लड डोनेट करना एक मानवता तो कार्य है, और साथ ही साथ ये ब्लड डोनेट करने से हमारी 4 लोगों की जिंदगी बचती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं, मैं उनसे भी उनका अनुभव लेना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि उनके अपने अनुभव क्या है, ब्लड डोनेट करने के बाद उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है और ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार सर। सर साहब, क्या नाम है आपका? रामदास नाम। आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? जी भगत जी। आपको रक्त ब्लड डोनेट करने में ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। आपको किसी तरह की कोई कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही? नहीं सर जी, कोई कमजोरी नहीं महसूस हो रही। ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए, क्या उद्देश्य है? मानव समाज कल्याण के लिए हमारे गुरु जी कहते हैं इस शरीर को परमार्थ में लगाना चाहिए, दूसरों के काम आ सके ये शरीर परमार्थ के। ये सभी जितने भी हैं सब एक भगवान के बच्चे, एक परमात्मा के बच्चे, तो ये शरीर दूसरे के काम आना चाहिए। मानव सेवा में अपने शरीर को लगाना चाहिए, आपके गुरुजी बताते हैं। अभी आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? ये गुरुजी की दया से दूसरी बार है। दूसरी बार है जी। तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है ब्लड डोनेट कर? खुशी महसूस हो रही है। अगर ये शरीर भी हमें इस गुरुजी भगवान की दया से परमार्थ के काम आ जाए तो बहुत खुशी होती है हमें। हमारे गुरुजी भगवान का ये उद्देश्य है कि परमार्थ के लिए जीना इस संसार में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, सच साहेब। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं? जी हाँ, ब्लड डोनेट करने। पहली बार है या इससे पहले भी आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? इससे पहले 2-3 बार कर चुका हूँ, 2-3 बार 1 साल में। ये सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये पूज्य गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है प्रेरणा। अच्छा। तो ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की आपको कोई घबराहट तो नहीं हो रही? कोई घबराहट नहीं है, ये तो परम धर्म है। परमात्मा के बताते हैं कि मानव सेवा ये तो करनी चाहिए इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मुझे क्या बताएंगे कि एक ब्लड डोनेट करने के लिए क्या पात्रता है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या क्या सावधानी है? तो ब्लड मतलब कोई भी दे सकता है। उसका एज, पहली बात एज क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसकी एज मतलब कि 18 से लेके 65 के बीच में या 60 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद पेशेंट को कोई क्रोनिक कोमॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। और पेशेंट को कोई वायरल मार्कर वगैरह से कि HIV वगैरह या फिर हेपेटाइटिस वगैरह CV की रिएक्शन ना हो, ताकि उससे दूसरे पेशेंट को होने का चांस रहता है। और पेशेंट को मतलब कोई भी पब्लिक, कोई भी हम आप कोई भी ब्लड दे सकते हैं। ब्लड देना हमारे शरीर की एक तरह से हेल्दी है। हमारे शरीर से, क्योंकि हमारे शरीर में बोन मैरो रहती है, उसका काम है ब्लड बनाना। जब आप ब्लड देंगे उसकी नीड पड़ेगी, वो ब्लड बना देगा, है ना। तो ब्लड देना अच्छी बात है, ये हमारे शरीर के लिए रिसाइकिल हो जाता है, हम बॉडी सिस्टम और प्रॉपर काम करती है और सारे सेल नए बन जाते हैं, वो बॉडी एक्टिविटी इम्यूनिटी थोड़ा इंप्रूव हो जाती है, वो सभी देना चाहिए। लास्ट और फाइनल आपसे एक क्वेश्चन और है कि जैसे आप विभिन्न संस्थाओं में आप पहले भी गए होंगे जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर लगा होगा, वहाँ की सुविधाएं और यहाँ की सुविधाएं या यहाँ पर जो ब्लड डोनर है उनका व्यवहार कैसा आपको लगा? नहीं, ब्लड डोनर मैं अभी तो आई थिंक मेरा ये फर्स्ट कैंप है। मैं इससे पहले कहीं कैंप गया, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी जो डोनर लोग आ रहे हैं बहुत मतलब चार्मिंग, कूल है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और कोई इनके मन में शंका भी नहीं है डोनेट के लिए। जो भी मन में एजुकेशन है पूछने में बता रहा हूँ, वो समझ रहे हैं चीज़ों को कि ब्लड देना अच्छी बात है। ये खुद के लिए भी बेनिफिट है और लोगों के लिए जो पेशेंट वगैरह हैं, कभी ब्लड के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती है वहाँ पर, तो ये ब्लड देते हैं उनके लिए इजीली मिल जाता है। कहीं कहीं से ब्लड रक्तदान जो होता है दूसरों के लिए एक तरह से जीवन दान बना रहता है, वो ये तो अच्छी बात है। ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ के आयोजक ने जैसे
संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न सामाजिक कार्य और मानवता के कार्य गिनाए। और अंतिम एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। सत्य ज्ञान अगर आप समझना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं अपना, पूर्ण मोक्ष जिसको बोलते हैं, और जितने भी समाज में बुराइयां फैली हुई है, ये पाखंडवाद फैला हुआ है, असली ज्ञान कौन सा है, असली मार्ग कौन सा है, वो जब सारे धर्मों में कहा जाता है कि भगवान एक है, तो वो कौन है, उसकी जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी है। वो केवल संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों से खोल के हर चीज़ों को दिखाकर प्रमाणित कर रहे हैं, और ये साबित कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। जो चारों धर्मों के जो जितने भी ये सृष्टि है, सबको रचयिता कौन है, उनके बारे में पूरी तरीके से प्रमाणित रूप से बताया गया है। यदि आप लोग इस बात को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का रोज डेली प्रतिदिन साधना चैनल पर 7:30 बजे रात में प्रोग्राम आता है। आप उनका सत्संग सुनिए। और सोशल मीडिया पर सतलोक आश्रम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सतलोक आश्रम को ज्वाइन करिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपके पैर थोड़ी जमीन खिसक जाएगी कि हम लोग कहाँ पे और कहाँ सो रहे थे। आप लोग को इस तरह का ज्ञान हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। सर, अभी यहाँ पर जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है, लगभग कितने लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट कर चुके हैं? यहाँ कितने लोगों की संभावना है यहाँ पर ब्लड डोनेट करने? अभी यहाँ पर जो ब्लड डोनेट की व्यवस्था की गई है, ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, और उसमें लगभग 30 से 35 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और अभी तो लाइन लगी है, अभी उम्मीद नहीं बताई जा सकती है कि लास्ट कितने में जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी, ये अभी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि भगत परमात्मा के द्वारा जो संदेश दिया जाता है उससे जागरूक होकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं इस तरह के सामाजिक कार्यों में। मानवता के कार्य में या सामाजिक कार्य में संत रामपाल जी तो अग्रसर हैं ही, आगे ही हैं। और आपकी संस्था से सामाजिक कार्यों से या मानवता के कार्य से या ज्ञान से जुड़ने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? आप अगर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानें तो आज विश्व में सतगुरु अकेले संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा कोई भी गुरु पूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तक का ज्ञान ही देते हैं। अन्य गुरु परमात्मा शतलोक तक के मार्ग को बताते हैं, और इन सभी देवी देवताओं से आगे बढ़ करके पूर्ण परमात्मा के ज्ञान देते हैं। और आज जो भी ये इसके बारे में जानना चाहता है तो यूट्यूब चैनल पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज सर्च करेंगे, आपको पूरा ज्ञान और सत्संग मिल जाएंगे। इसके साथ में टीवी चैनलों पे, कई चैनलों पे चलता है, लेकिन आपके भारत में साधना चैनल जो 7:30 से 8:30 फ्री टू एयर है, उस पर सत्संग परमात्मा का सुन सकते हैं, और सभी शास्त्रों से प्रमाणित खोल करके दिखाया जाता है। वो ज्ञान को समझ सकते हैं। अशिक्षित समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।